नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और आपका स्वागत है डीके क्राइम स्टोरी चैनल पर। यहाँ पर हम आपको हर बार एक नई और एक सनसनीखेज अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आप भी हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारी हर कहानी सबसे पहले पहुँचे। मध्य प्रदेश के इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग गए न्यू मैरिज कपल के साथ जो हुआ, शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 11 दिनों से राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी की तलाश चल रही थी। परिवार की उम्मीद तब टूट गई जब रेस्क्यू टीम को राजा रघुवंशी की बॉडी मिली। सब बुरी तरह से डिकम्पोज हो गया था। परिवार ने राजा की शिनाख्त की। फिलहाल पत्नी सोनम को अभी भी तलाशा जा रहा है। अब राजा की पीएम रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हुआ है जिससे इस पूरी मिस्ट्री को एक नया मोड़ दे दिया गया है। इंदौर के साकार नगर में रहने वाले राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें दोनों शिलोंग के एक होटल के रिसेप्शन पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने 22 मई की शाम को होटल से चेकआउट किया। यहां से सिसोरा के होटल पहुंचे। लगेज रखकर दंपति माउला कया गांव की ओर चले गए। इधर परिजन ने सोनम को अगवा करके बांग्लादेश ले जाने की आशंका जताई है। राजा के मर्डर की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की जा रही है। राजा की हत्या का पता लगाने और सोनम को ढूंढने के लिए पुलिस की तलाश जारी है। पुलिस सोहरा रिम के पास स्थित मोकमा गांव के खड़ी और जंगली इलाकों में सोनम रघुवंशी की तलाश कर रही है। सोहरा सिविल सब डिवीजन के एसडीपीओ बहा पिन्हुन सीएम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसआरटी, एफएससी, विशेष जांच दल एसआईटी के साथ सर्चिंग की। पुलिस ने बुधवार की सुबह एक जैकेट बरामद की। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि जैकेट सोनम की है या नहीं। राजा के परिवार ने कहा है कि जो जैकेट मिली है वह सोनम की नहीं है। राजा के भाई विपिन ने राजा के अपहरण की हत्या के बाद आशंका जताई है। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। वहीं राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी के अभी तक नहीं मिलने को लेकर विपिन ने भी कहा है कि बांग्लादेश की बॉर्डर भी उस इलाके से लगी हुई है। विपिन ने बताया, ऐसा सुना कि यहाँ जो कपल नए घूमने आते हैं उनमें से लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। राजा रघुवंशी की हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। शिलोंग से वापस आई भाई विपिन का कहना है कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है। काफ़ी कुछ संवेदनशील मामलों को दबाया जाता है। राजा के लापता होने के बाद से होटल मैनेजर, चाय नाश्ते की दुकान वाला और गाइड संदेह के घेरे में हैं, लेकिन पुलिस ने उनसे ठीक से पूछताछ ही नहीं की। गाइड को जब पुलिस के सामने लेकर आई तब वह रास्ते पर जाकर राजा और सोनम को छोड़ने की बात कहने लगा, जबकि आगे का रास्ता दोनों को भी नहीं पता था। बुधवार शाम राजा का शव जैसे ही उसके घर पहुंचा, पिता जमीन पर गिर पड़े और दहाड़ मारकर रोने लगे। माँ उमा बार बार अपने बेटे को याद करती नजर आई। रिश्तेदारों और आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। परिवार ने बताया कि कुछ दिन पहले ही पिता अशोक को दिल का दौरा आया था और उन्होंने महज 25 दिन में बेटे की शादी की खुशियां और उसकी मौत देखी। बता दे, हनीमून पर गए राजा रघुवंशी का शव 2 जून को शिलोंग में बेई साडोंग फॉल्स के पास रियात अर्लियांग में करीब 150 फीट नीचे मिला था। पत्नी सोनम रघुवंशी की अभी भी किसी तरह की कोई जानकारी सामने नहीं लग पाई है। शिलोंग में अब सोनम का भाई गोविंद रुका हुआ है। सोनम के पिता पैरालाइज्ड हैं। वहीं परिवार में अब उसका एक भाई है। उसने दामाद राजा के शव को इंदौर भिजवा दिया। परिवार का मानना है कि सोनम सकुशल आ जाए, बस इतना काफ़ी है। वहाँ की स्थितियाँ अभी ठीक नहीं है। पुलिस के मुताबिक अभी सोनम को लेकर तलाश की जा रही है। राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। वे 20 मई को हनीमून के लिए रवाना हुए थे। राजा इंदौर में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते थे। दंपति इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे, जहां मां कामाख्या के दर्शन करने के बाद 23 मई को मेघालय के शिलोंग रवाना हुए। शुरुआत में परिवार की दोनों से बात होती रही, फिर संपर्क टूट गया। राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी को पहले लगा कि नेटवर्क का इश्यू होगा, लेकिन 24 मई से दोनों के मोबाइल बंद हो गए
तो चिंता होने लगी। कई प्रयासों के बाद जब कोई संपर्क नहीं हो सका तो सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई बिपिन इमरजेंसी फ्लाइट से शिलोंग पहुंचे। इसके बाद वे सर्चिंग टीम के साथ जुड़े। फिलहाल सोनम रघुवंशी का अभी तक कोई पता नहीं चला है। इधर सोनम के पिताजी देवी सिंह रघुवंशी ने कहा है कि कामाख्या माता मंदिर से कोई बच्चों के पीछे लग गया। बेटी ने हाथ में ब्रेसलेट, गले में मंगलसूत्र और कान में बाली पहनी थी। उसके पास करीब 35 से 40 हजार रुपये नगद थे। दामाद राजा ने भी सोने की चेन और अंगूठी पहनी थी। इतने जेवर और रुपए देखने के बाद किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। बच्चों ने कामाख्या माता मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद होटल में उन्हें एक व्यक्ति ने शिलोंग जाने की बात कही। बस वहीं से उनके पीछे कोई लग गया। घटना के बाद से चाय की टपरी वाला भी गायब है, जिससे कॉफी को लेकर सोनम और राजा की कहासुनी हुई थी। सोनम के पिता ने बताया कि वे बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। काफ़ी रिश्ते देखे। एक दिन उन्होंने बेटे गोविंद से कहा है कि वे सोनम के लिए लड़का देखने गुना जा रहे हैं। तब बेटे ने बताया कि मैट्रिमोनियल साइट पर एक लड़का देखा है। बातचीत की तो परिवार ठीक लगा। राजा से मिले तो लड़का अच्छा था। रिश्ता तय हुआ। पत्रिका मिली तो दोनों की कुंडली में एक ही घर में मंगल थे। ज्योतिषी ने कहा सब ठीक है। हमारा दिवाली के बाद शादी करने का मन था, लेकिन राजा के पिता का कहना था कि इतने दिन रोकते नहीं, इसलिए शादी की तारीख जल्द निकाली। शादी के 3 दिन बाद वह सोनम को अपने घर लेकर चले गए। हम सोनम और राजा को लेकर 16 मई को एक शादी में उज्जैन गए थे। यहीं दोनों की बाहर जाने की प्लानिंग हुई होगी। जाने के एक दिन पहले राजा ने घर पर बताया था। इस दौरान राजा के परिवार ने जब ज्योतिषी से बात की तो उन्हें खतरा बताया। तब से ही मन विचलित सा हो रहा था, लेकिन फिर सोचा कि जितने लोगों के पास जाएंगे उतनी बातें होंगी, इसलिए भगवान के भरोसे घर बैठे रहे। अब इतनी बड़ी घटना हो गई है। सोनम के पिता देवी सिंह ने बताया कि सोनम की घर वापसी के लिए पंडित से पूछा। पंडित ने कहा है कि उसकी एक तस्वीर घर के बाहर उल्टी लगा दो, वह आ जाएगी। इसी आस में तस्वीर लगा रखी है। देवी सिंह ने कहा है कि जब बिपिन और गोविंद राजा सोनम की तलाश कर रहे थे, तब कई बार स्थानीय लोगों ने उन्हें डराने की कोशिश की। बाद में गोविंद ने बिजनेस पार्टनर से बात की। उन्होंने 4 से 5 लड़के गुजरात से गोविंद की मदद के लिए भेजे, जो अभी भी उसी के साथ है। अभी भी शिलोंग में सर्चिंग चल रही है। जहां राजा का शव मिला वहां से कुछ दूर पहले ही रेस्क्यू टीम 2 बार वापस जा चुकी थी। तीसरी बार में राजा तक टीम पहुंची। देवी सिंह ने कहा दामाद राजा को तो खो दिया, लेकिन बेटी सोनम के आने की अभी भी उम्मीद है। मेघालय सरकार के साथ पीएम मोदी और अमित शाह से भी विनती है कि किसी भी तरह बेटी को सही सलामत घर पहुंचाए। उसके साथ जरूर कोई अनहोनी हुई है, इसलिए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि घटना की सही जानकारी सामने आ पाए। शिलोंग पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि वहां और भी लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं होती रही है। देवी सिंह रघुवंशी ने बताया कि वे मूल रूप से गुना के पास के रहने वाले हैं। करीब 45 साल पहले इंदौर आ गए। सोनम का जन्म यहीं हुआ। बीकॉम तक पढ़ाई की। भाई के साथ विजयनगर में ऑफिस संभालने लगी। उसकी सहेली घर आती थी। तब एक बार सोनम से उसके सामने पूछा कि कोई लड़का पसंद हो तो बता देना। तब सोनम ने पीछे रहने वाले परिचित नवीन से कहा कि अंकल पापा को बोल देना कि इस तरह की बात ना करे, वे जहाँ कहेंगे वहीं पर ही शादी करेगी। बात करते हुए सोनम के पिता की आंखें भर आई। उन्होंने बताया कि गोविंद का आज 8 साल का बेटा शाम को सोनम के स्कूटर की आवाज़ सुनकर बुआ बुआ करते हुए नीचे दौड़कर आ जाता था। सोनम उसके लिए चॉकलेट लेकर आती थी, उसे घुमाने ले जाती। 2 बार वह सोनम के ससुराल भी गया। पोते ने सोनम से कहा है कि वह बुआ मैं आपके पास ही रहूँगा और वहीं से ही स्कूल जाऊँगा। अब वह किसे बुआ कहेगा। सोनम के ससुराल के लोग काफ़ी अच्छे हैं। राजा के पिता अशोक ने गोविंद से कहा था कि अब उनके 4 बेटे हो गए हैं। 20 मई इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून पर मेघालय गए। 22 मई को दंपति सोहरा की यात्रा के लिए निकले। शिलोंग में सागर सेन सामल से 4 दिन के लिए बाइक किराए पर ली। 22 मई को ही शाम को दंपति ने मावल खेत गांव में घूमा। गाइड की मदद से नेंग्रियाट गांव में डबल डेकर पुल की ओर बढ़े। 23 मई को गांव के मुखिया ने पुलिस को सूचना दी कि गोल्डन पाइन्स ढाबा के पास
चाबी लगी लावारिस बाइक खड़ी है। 24 मई को दंपति का परिवार से संपर्क टूट गया। परिजन ने गूगल सर्च कर एक्टिवा रेंट पर देने वाले की जानकारी निकाली। 27 मई को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी। सीएम डॉक्टर यादव ने मेघालय के सीएम से बात की। 27 मई को शाम को पुलिस सर्चिंग के दौरान 2 बैग पहाड़ी पर मिले। ये बैग बाइक से कुछ ही दूरी पर खाई में पड़े थे। 28 मई को सांसद शंकर लालवानी ने शिलोंग में पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। 29 मई को तेज बारिश के कारण सर्चिंग रोकनी पड़ी। 30 मई को सुबह दोबारा सर्चिंग शुरू हुई, देर शाम तक पता नहीं चला। 31 मई को बारिश के कारण कई बार सर्चिंग रोकनी पड़ी। 1 जून को परिवार ने ज्योतिषी को दोनों की कुंडलियां दिखाई। 2 जून को राजा का शव गहरी खाई में मिला। 3 जून को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से होने की पुष्टि हुई। 4 जून को राजा का शव इंदौर लाया गया। 5 जून को शिलोंग के होटल रिसेप्शन में दंपति का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। और 6 जून पुलिस अभी भी सोनम रघुवंशी की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक भी सोनम रघुवंशी का कोई पता नहीं चला है। फिलहाल मामले में जो भी अपडेट आएंगे वो हम आपको देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर